साथियों, युवाओं से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज आपके बीच बात करने आया हूँ। आज के जो युवा हैं, जिनकी उम्र अभी 18, 20, 22 साल है, जो सन 1995 के बाद या 2000 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है, जिनका जन्म हुआ है, उन बच्चों, लड़के लड़कियों दोनों के जीवन शैली को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज का जो जीवन शैली है वो आसान हो गया है। सबके हाथ में मोबाइल है, यानी पूरी दुनिया है। यूट्यूब पे दुनिया की तमाम लेक्चर्स हैं, जानकारियां हैं, सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं और टीवी, मोबाइल, ये सारी चीज़ें सार्वजनिक हो गई हैं, सबके पास हो गई हैं। परंतु यदि आप सक्सेस रेट देखेंगे तो आज के बच्चों का सक्सेस रेट बहुत ही कम होता जा रहा है और डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसमें एक बड़ा रीज़न ये है कि आजकल के बच्चों को जो सब कुछ फिंगर टिप्स पे मिल जाता है, सब कुछ उन्हें आसानी से तैयार हो जाता है, तो उन्होंने अपने जीवन में एक सोच बना लिया है कि चीज़ें बस हो जानी चाहिए, चीज़ें बस तुरंत मिल जानी चाहिए। उनमें सब्र नहीं है, उनमें पेशेंस की कमी है और धैर्य की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। वो जल्दी गुस्सा हो रहे हैं, वो जल्दी गुस्सा हो रहे हैं, वो अपना सब्र खो रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ये रिएक्ट और रिस्पॉन्ड का जो डिफरेंस है, इस पर कभी हम अन्य वीडियो पे चर्चा कर लेंगे। तो साथियों, हो क्या रहा है कि आज के युवा रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, ये अच्छी बात है, परंतु वो प्रोसेस को भूल जा रहे हैं और प्रोसेस को जल्दी जल्दी स्किप करने पर लगे हुए हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि कोई गार्जियन, यदि कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन उसे ये कह रही है कि तुम उस प्रोसेस को करो जैसा उसको कहा गया है, तो उस प्रोसेस से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और जो शिक्षक है, जो गार्जियन है, वो ये चाहते हैं कि उस प्रोसेस से उस बच्चे को जो स्ट्रगल होगा, जो तकलीफ होगी, जो डिस्कम्फर्ट होगा, उस डिस्कम्फर्ट से बच्चा सीखेगा, बच्चा नई चीज़ें जानेगा, उसे अपना अनुभव होगा। जब वो फेल होगा तब उसे अनुभव होगा और वो अनुभव जीवन भर उसके साथ चलेगा और दोबारा वो फेल नहीं होगा, क्योंकि उस अनुभव से वो सीख लेगा। परंतु आजकल का बच्चा अनुभव इकट्ठा नहीं करना चाहता है, आजकल का बच्चा प्रोसेस में नहीं उलझना चाहता है। वो रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चा हो गया है। वो उदाहरण के लिए यदि आपने उससे पानी मांगा तो वो पानी किसी दूसरे से मुहैया करा देगा और तर्क देगा कि आपको तो पानी से मतलब था, मैं लेके आऊं या घर में काम करने वाली बाई लेकर आए, मैं लेकर आऊं या कोई छोटा भाई लेकर आए। आजकल के बच्चों में जो पेशेंस की कमी और धैर्य की कमी होती जा रही है और वो सक्सेस रेट उनका कम होता जा रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि आजकल के बच्चे प्रोसेस को स्किप कर दे रहे हैं और जब प्रोसेस को स्किप कर रहे हैं तो वो सीख नहीं रहे हैं, वो खुद फेल नहीं हो रहे हैं, वो खुद नई चीजें नहीं जान रहे हैं, तो उनमें धैर्य की कमी हो रही है। और वो रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चा जब अपने लाइफ में खुद कुछ काम करने जाता है और वहां वो पेशेंस नहीं दिखा पाता है, वहां उसके पास धैर्य नहीं होता है और उसका रिजल्ट सक्सेस नहीं हो पाता है, जब तो वो स्ट्रेस में चला जाता है, सुसाइड करने चला जाता है। परंतु वो ये नहीं समझता है कि उसके बड़े, उसके शिक्षक, उसके गार्जियन जब उससे कोई प्रोसेस करने कह रहे हैं, उसे कुछ समझा रहे हैं कि तुम उस प्रोसेस को इस तरीके से करो, तो वो उसको समझ नहीं रहा है, बल्कि उल्टा तर्क दे रहा है कि आपको क्या मतलब है, आपको तो रिजल्ट से मतलब है, आपको पानी पीने से मतलब है, आपको इस बात से क्या मतलब कि पानी मैं लेकर आऊं या पानी छोटा भाई लेकर आए, मैंने तो आपके काम को अंजाम दे दिया, मैंने तो किसी और से पानी मंगवा दिया। अरे वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसके जो शिक्षक या गार्जियन है वो पानी पीना नहीं चाहते हैं, वो पानी इसलिए मंगा रहे हैं ताकि पानी मंगाने की प्रक्रिया में उसका लेजीपन खत्म हो, पानी लाने की प्रक्रिया में उसको नया अनुभव हो, वो नई चीजें सीखें, उसमें धैर्य आए, उसमें पेशेंस आए, उसमें डिसिप्लिन आए। और ये धैर्य, पेशेंस, डिसिप्लिन और ये मेंटरशिप और ये जीवन की सीख ही उसे अपने जीवन में सफल होने में सहायक होगा। चैट जीपीटी के जमाने में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में सब कुछ वो तुरंत जानना चाहता है। 4G 5G के ज़माने में यदि उसके YouTube पे वीडियो चल रहा है और वो वीडियो बफर होने लगता है तो उसे बेचैनी बढ़ने लगती है, उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। हमारे सामने हमने 2G भी यूज़ किया, 3G भी यूज़ किया, 4G भी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे सामने जब 4G रुकता है तो हमें लगता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रुक जाते हैं, सब्र कर लेते हैं, धैर्य कर लेते हैं। और यही धैर्य, सब्र, डिसिप्लिन ही तो सफलता की असली कुंजी है। परंतु
परंतु इस कुंजी से आज का जो जनरेशन है वो दूर है। और जब उसे समझाने जाइए, जब उसे बतलाने जाइए, तो वो इतने तर्क देगा कि आपको खुद उलझा के रख देगा। और वो ये कहेगा कि सब कुछ तो फिंगर टिप्स पे है, तो आप प्रोसेस में मुझे क्यों उलझा रहे हैं, आप मुझे इतना क्यों समझा रहे हैं। उसे नहीं पता कि उसे प्रोसेस में उलझाने से उसकी सीख बढ़ेगी, परंतु वो सीखना ही नहीं चाहता है। आजकल लर्निंग कैपेसिटी जो है वो कम होती जा रही है, और रिजल्ट की कैपेसिटी, रिजल्ट पाने की जो हड़बड़ाहट है, जो अधैर्य है, उसको लेकर वो बहुत बेचैन है, और यहीं वो चूक जाता है। तो साथियों, आज के युवा जो धैर्य खो रहे हैं और प्रोसेस को नहीं समझ रहे हैं, अपने गार्जियन, अपने शिक्षक, अपने मार्गदर्शक को वो तर्क दे रहे हैं उल्टा। एक्चुअली वो तर्क नहीं, कुतर्क है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसके गार्जियन, उसके शिक्षक, उसके बड़े भाई उसे उस प्रोसेस में क्यों डालना चाहते हैं। वो चाहता है कि प्रोसेस से जितना बचा जा सके, जितना चीजें अपने आप हो जाए, चीजें यूट्यूब, गूगल और एआई, चैट जीपीटी की तरह हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। लाइफ चैट जीपीटी नहीं है। जब लाइफ में आप खुद से काम करने जाएंगे, खुद से अनुभव सीखने जाएंगे, तभी आपको ढेरों अनुभव होंगे, आप सफल होंगे, विफल होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि सफलता के मायने क्या हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो उन युवाओं के नाम है जो युवा इस तरीके से बचते हैं, काम करने से, प्रोसेस से बचते हैं, खुद को लेजी बनाकर रखे हैं, और उन्हें लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड हैं, उन्होंने अपना काम 10 मिनट का काम 2 मिनट में किसी और से करवा लिया, तो ये उनका टैलेंट है, ये उनकी बेवकूफ़ी है। तो वैसे युवा जो मुझे सुन रहे हैं, आप प्रोसेस को समझिए, और जो शिक्षक कह रहे हैं उनको समझिए कि वो आपको किसी प्रोसेस में क्यों डालना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको सिखाना चाहते हैं। तो आप जितना सीखिएगा, जितना अनुभव लीजिएगा, जितना डिस्कम्फर्ट जोन में जाइएगा, जितनी परेशानी आएगी, जितना आप तपिएगा लोहे की तरह, उतना आप निखरिएगा। तो तपना जरूरी है यदि निखरना है तो। और शॉर्टकट वाला जो लाइफ है, शॉर्टकट से एक रात में फेमस हुआ जा सकता है, परंतु वो फेमस होना जीवन भर नहीं टिक सकता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूं। मिलते हैं आप युवाओं से और आप तमाम लोगों से सूझबूझ नामक इस प्लेटफॉर्म पे। इसे देखिए, सुनिए, समझिए, शेयर कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। जय भारत, जय हिंद साथियों।